Welcome to one and all. We started with the chapter Operating Systems from CS1 12th standard, and in this we completed 9 topics, and the next one is Basic of GUI. In this we'll learn the meaning of GUI and what is the benefit if we are having GUI in our system. So let's see. GUI means what? The interface which replaces cryptic command by their graphical representation are called as graphical user interface. ओके, GUI का मीनिंग क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो ये क्या है? कुछ ऐसा इंटरफेस जो एक क्रिप्टिक कमांड्स को रिप्लेस करके, मीन्स नंबर ऑफ कोडिंग को रिप्लेस करके हमारे पास क्या है? इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, मीन्स एनीथिंग इफ यू आर गेटिंग ऑन स्क्रीन लाइक दिस. अगर मैंने अभी भी इस स्लाइड में कुछ भी लिखा है, इट्स वन काइंड ऑफ ग्राफ ओनली. ओके, तो अगर ऐसा कोई भी ग्राफ है तो इस सब के लिए क्या रहता है? ये जो भी ग्राफ है ये एक कुछ तो क्रिप्टिक कमांड्स को रिप्लेस करके होता है. ओके, सो लेट्स सी. विथ GUI कमांड्स आर रिप्लेस्ड बाय ग्राफिक्स. तो जहाँ पे हमें कमांड्स टाइप करने रहते हैं उस जगह पे हमें ग्राफिक्स देख के नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करना रहता है. ओके, हेंस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर द कमांड्स एंड इट्स मीनिंग. इसलिए जब पहले GUI नहीं था उस टाइम पे हर एक चीज़ के लिए, इफ़ यू वांट टू ओपन अ फाइल, इफ़ यू वांट टू क्लोज अ फाइल, ओके, and if you want to run a file, if you want to search a file, any kind of thing if you want to do with the system, तो आपको हर एक चीज़ के लिए एक क्रिप्टिक कमांड याद करना पड़ता था और उसे ही लिखने के बाद में वो आपको वो स्क्रीन पे लाके देता था. ठीक है, बट इन विद द केस ऑफ GUI तो सारे कमांड्स ना लिख के बस हमें जो भी है, ओपन है तो हमने बस ओपन में क्लिक कर दिया फाइल में जाके, सो विल गेट द नंबर ऑफ फाइल्स. सेव है, सेव पे क्लिक कर दिया तो हमारा फाइल सेव हो जाएगा. ओके, मीन्स commands are replaced by the graphics, hence it is not necessary to remember the command. तो पहले जैसे ओपन क्लोज प्रोसेस सेव हर एक चीज़ के लिए कुछ कमांड लिखने पड़ते थे, अब उस जगह पे क्या है? हमें वैसा कुछ भी याद नहीं करना है. ओके, विथ GUI यू कैन रन सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली. विदाउट GUI जो हम पहले कहते थे DOS प्रोग्रामिंग, इन दैट we were having blue or black color window and we can run only one program at a time. वो भी हमें इस तरीके से सर्च करना पड़ता था, C/ फिर वो जिस ड्राइव में होगा, जिस फोल्डर में होगा. ओके, सपोज इन प्रोग्राम फाइल्स में जाके कौन सा फोल्डर है, फिर कौन सा फाइल है, इस तरीके से ओपन करना पड़ता था. ओके, तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम एक टाइम पे रन हो पाता था, बट विद GUI वी कैन रन नंबर ऑफ प्रोग्राम. यू कैन सी हमारे जहाँ पे स्टार्ट बटन होता है उसके बाजू में अगर हमने बहुत सारे फाइल्स ओपन करके रखे हैं तो वो वहाँ पे मिनिमाइज रहता है. मीन्स वी कैन यूज नंबर ऑफ फाइल्स साइमल्टेनियसली. यूजर कैन कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा बिटवीन प्रोग्राम विदाउट ट्रांसफरिंग और कॉपिंग फाइल्स. जो भी यूज़र है, अभी अगर हमारा नॉर्मल स्क्रीन है, ओके, और हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ फाइल्स अगर ओपन है, एक फाइल यहाँ पे है और एक फाइल यहाँ पे है. ओके, तो अगर हमें एक फाइल से दूसरे फाइल में डेटा कॉपी करना है, सो वी कैन ईजिली जस्ट सिलेक्ट दिस थिंग्स एंड वी कैन प्रेस द कमांड Ctrl+C. ओके, कॉपी के लिए Ctrl+C एंड विल पेस्ट हियर. दिस इज़ वेरी सिंपल विद GUI. बट पहले कैसा था? पहले अगर हमें वो डेटा ट्रांसफ़र करना है, वी हैव टू स्टोर इन सम काइंड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, देन वी हैव टू transfer in the second file. We cannot directly transfer from one file to another file because in DOS programming we can only open one file at a time. Okay, easy to use, consistent GUI for virtually all programs. Okay, तो GUI जितना भी है अभी सारे प्रोग्राम्स के लिए है, so it is easy to use. Clear? So this is very much basic thing. जो भी आप अपने PC, लैपटॉप, कंप्यूटर में देख रहे हो, स्क्रीन पे जो भी दिखाई देता है, कमांड्स लिखे हुए हैं, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ GUI. ओके, सो यू शुड नो दिस थिंग्स. सी, if you are having such kind of screen, you can see
This first one is title bar, where you are having the name of the file. Okay, this is menu bar, where you are having file, edit, view, run, help. This is vertical scroll bar, जिससे हमारा पेज top to bottom scroll होगा. And this is horizontal scroll bar, जिससे horizontally left to right हमारा पेज scroll होगा. And this is slider box. So everything is GUI. Okay, क्योंकि हमें इधर कुछ कमांड नहीं लिखना पड़ रहा है, उस जगह पे डायरेक्टली वी आर यूजिंग द ग्राफिक्स. ओके, एंड दिस इज एरो दैट इट इज शोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड. दिस इज वर्किंग स्पेस, ये पूरा हमारा वर्किंग स्पेस है. ओके, एंड यू कैन सी दिस बटन्स, मिनिमाइज, maximize and close button. Okay, so these things are GUI. So let's see the meaning of 2 to 3 operations. First one is title bar. This is horizontal line on the top. सबसे ऊपर की लाइन रहती है ये, और उसमें क्या रहता है, प्रोग्राम का नाम, कि हमने कौन सा प्रोग्राम ओपन किया है. ओके, मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन. द विंडो कैन बी फुल स्क्रीन बाय क्लिकिंग ऑन द स्क्वायर. ओके, अगर हमने अपने विंडो पे इस स्क्वायर पे क्लिक किया है, ऐसा एक स्क्वायर बना होगा, उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो विंडो का साइज क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा. ओके, नाउ दिस बटन गेट कन्वर्टेड इनटू, अगर हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा बटन कैसा बन जाएगा, फिर इट विल बी समथिंग लाइक दिस. अगर आप नोटिस करोगे तो वहाँ पे फिर एक आपको डबल स्क्वायर दिखाई देगा इस तरीके का, अगर आपने विंडो को फुल स्क्रीन कर दिया है तो. ओके, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रीस्टोर. इसको क्या कहते हैं, इसको रीस्टोर बोलते हैं. इट इज़ इंडिकेटेड बाय डबल स्क्वायर, जो डबल स्क्वायर के थ्रू इंडिकेट किया जाता है. व्हेन वी क्लिक ऑन रीस्टोर, तो हमारा विंडो जो भी होगा पहले प्रीवियस साइज पे आ जाएगा. मीन्स ये रीस्टोर पे ही था, उस पर आपने जब मैक्सिमाइज में क्लिक किया तो फुल स्क्रीन हो गया. फुल स्क्रीन में होते ही आपको ये ऐसा डबल स्क्वायर दिखाई देगा. मीन्स अगर आपको फिर से प्रीवियसली साइज्ड वाले विंडो पे जाना है, जितना आपने पहले से रखा था, तो आपको फिर से ये डबल स्क्वायर पे क्लिक करना है. ओके, क्लोज बटन. व्हेन वी क्लिक ऑन क्लोज बटन, द विंडो और द एप्लीकेशन गेट क्लोज्ड. उससे क्या हो जाता है, ये क्लोज बटन पे क्लिक करने से विंडो और एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है. मेन्यू बार. दिस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेन्यूज. मेन्यूज में कौन कौन से मेन्यू हो गए, सपोज फाइल, एडिट, व्यू, हेल्प. ओके, विच कैन बी यूज्ड इन प्रोग्राम. अगर हमें कोई भी प्रोग्राम करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है, रन करना है, ओके, व्यू करना है, एनीथिंग इफ यू वांट यू कैन डू विथ मेन्यूज. ठीक है. द मेन मेन्यू कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सब मेन्यू. सब मेन्यू मीन्स इफ यू विल ओपन फाइल, फाइल में क्या रहेगा, सेव, ओपन, सेव एज. ओके, सो दिस इज सब मेन्यूज. अगर आपने एडिट में ओपन किया तो कट कॉपी पेस्ट. क्लियर. अ मेन्यू कैन बी सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग इट. तो आप अगर कोई भी मेन्यू सिलेक्ट करना है तो आपको बस उस पर माउस से क्लिक करना है. नेक्स्ट इज स्क्रॉल बार्स. दिस अलाउ यूजर टू स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. ये क्या करता है, ये हमारे विंडो को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में स्क्रॉल करता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ड्रैगिंग द विंडो. अगर विंडो आपको ड्रैग करना है, मे बी आपने ऐसा किया होगा, अगर ये आपकी मॉनिटर की स्क्रीन है और आपका एक यहाँ पे विंडो ओपन है. ओके, द पोजिशन ऑफ द विंडो ऑन स्क्रीन कैन बी चेंज बाय ड्रैगिंग इट. और अगर आपने लेफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे रखा है कहीं पे भी, ओके, अगर इस विंडो में आपने लेफ्ट बटन अपने माउस का प्रेस करके रखा है, सो यू विल गेट अ कर्सर लाइक दिस एंड यू कैन स्क्रॉल योर विंडो इन एनी डायरेक्शन लाइक दिस. और जहाँ पे भी आप स्क्रॉल करके रखना चाहते हो रख सकते हो. ओके, आई एम हैविंग पेंसिल विथ मी. इफ you want to try, just open one application on your screen with small window size. Okay, don't make it full screen. और उस पर आप लेफ्ट बटन प्रेस करके रखो और उसको इस तरीके से ड्रैग करो जहाँ पे आपको लेके जाना है, और वहाँ पे जाके उसको छोड़ दो. सो यू विल सी हाउ द विंडो गेट्स ड्रैग. नेक्स्ट इज रीसाइजिंग विंडो. मेकिंग चेंज इन अ साइज ऑफ विंडो इज कॉल्ड एज रीसाइजिंग. अभी अगर हमारा ये मॉनिटर है और उसमें एक विंडो है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, यहाँ से पॉइंट, यहाँ पे माउस पॉइंटर रखते हैं
सो एक एरो आता है जिससे हम लोग छोटा या बड़ा करेंगे तो हमारा विंडो बड़ा या छोटा हो जाता है. ओके, सो दिस इज नोन एज रीसाइजिंग विंडो. आप सभी ने ये सब किया होगा in your day to day life when you are doing any kind of program on your laptop, computer or PC. Okay, so the next one, programs of MS Windows. Okay, Microsoft Windows के जो main programs हैं वो कौन से हैं? First one is Program Manager. The Program Manager starts executing along with MS Windows. Program Manager कब से काम करना स्टार्ट करता है? जैसे ही हमने हमारा कंप्यूटर स्टार्ट किया है, MS Windows स्टार्ट किया तभी से. ओके, दिस प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस टू स्टार्ट एंड स्टॉप द एप्लीकेशन. अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट एंड स्टॉप करना है, सो दिस इज़ योर मेन इंटरफेस. ओके, अगर कोई स्टॉप करना है डायरेक्टली यू कैन गो टू प्रोग्राम मैनेजर एंड यू कैन स्टॉप इट. ओके, इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज वेरियस एप्लीकेशन इन डिफरेंट ग्रुप्स. तो ये क्या करता है, ये वेरियस एप्लीकेशंस, जो भी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपके पीसी लैपटॉप में होंगे उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखता है इन डिफरेंट ग्रुप्स. इट ऑल्सो इंडिकेट्स हाउ मच ईच ग्रुप कंटेंट्स आर कंट्रोल्ड एंड डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन. ओके, ये भी बताता है कि हर एक ग्रुप का कौन सा कंटेंट आर कंट्रोल्ड एंड डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. ठीक है, किस तरीके से कंट्रोल्ड एंड उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जा रहा है. ओके, कि हर एक ग्रुप के कंटेंट को किस तरीके से कंट्रोल करके डिस्प्ले किया जा रहा है. ठीक है, इट ऑल्सो यूज्ड टू एंड द MS विंडोज सेशन. अगर हमारा MS विंडो का सेशन एंड करना है, किसी एप्लीकेशन का या कुछ हमें स्टॉप करना है, अगर सडनली कुछ एप्लीकेशन का सेशन स्टॉप करना है, सो वी हैव टू यूज दिस प्रोग्राम मैनेजर. ओके, नेक्स्ट इज फाइल मैनेजर. अकॉर्डिंग टू द नेम, this helps organize user files and directories. Okay, ये क्या करता है, this helps to organize, sorry for this helps to organize user file and directories. अगर फाइल और डायरेक्टरी को हमें एक प्रॉपर वे में मेंटेन करना है तो वो काम कौन करता है, फाइल मैनेजर फ्रॉम MS Windows. This is used to traverse through the file system and change drive to search, copy, move, create, delete file and directories. ओके, अगर कुछ भी कॉपी करना है, मूव करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है और सर्च करना है फ्रॉम फाइल और डायरेक्टरीज, सो वो काम कौन करता है. अगर हमें कुछ भी ऐसा करना है और हम सर्च कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तो वो कौन हैंडल करता है, वो फाइल मैनेजर सब काम हैंडल करता है. ओके, Applications can be started directly from the file manager. File manager में जाके directly we can start applications. Okay. And the third one is control panel. According to the name, we all are knowing that it is used to choose or change the color scheme in the application. Control panel के through you can control the application. Okay. Application को control करने के लिए like select and display the background of the screen. ओके, हमारे स्क्रीन का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बॉर्डर, विड्थ एंड अदर बॉर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, जितनी भी फीचर्स होंगे हमारे कंप्यूटर में वो सब कहाँ होंगे, कंट्रोल पैनल में. कर्सर साइज, कर्सर शेप, कलर एक्सेट्रा, नंबर ऑफ फीचर्स आर देयर. ठीक है, तो वो सब हमें कहाँ मिलते हैं, कंट्रोल पैनल में. ठीक है, जिसके थ्रू हमारे एप्लीकेशन का और स्क्रीन का कलर स्कीम और नंबर ऑफ थिंग्स, ओके, नंबर ऑफ फीचर्स आर देयर, वो चेंज हो सकते हैं. फॉन्ट ऑल्सो मैनेज्ड बाय कंट्रोल पैनल. ओके, तो जो भी फॉन्ट या फोल्डर पे नाम लिखा रहता है जिस फॉन्ट में, वो भी हम चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग कंट्रोल पैनल. इट इज़ ऑल्सो यूज टू कॉन्फ़िगर प्रिंटर एंड अदर पोर्ट्स ऑन द पीसी. अगर हमें प्रिंटर को हमारे पीसी से अटैच करना है, ओके, और मॉडेम है, तो हर एक का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से होता है, थ्रू कंट्रोल पैनल. ओके, नेटवर्किंग के लिए और कुछ भी, इफ़ यू वांट टू अटैच एनी एक्सटर्नल डिवाइस टू योर सिस्टम, सो वो उसका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से होता है, थ्रू कंट्रोल पैनल. ओके, सो दीज आर द 3 प्रोग्राम्स of Microsoft Windows and it is really very much important for your knowledge. So you can learn this GUI for your knowledge
because this year it is not for your board exam. Okay, but you should know that what is GUI. This is very much important term as you will go for BE or BSc. So this topic will be there. So please learn the basics. Okay, and in next lecture we'll do access and security aspects of OS. In this we'll learn viruses, worms, okay, and security for our data in system. ठीक है, तो उसके पहले प्लीज लर्न दिस थिंग्स. दिस आई ऑलरेडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ जस्ट बेसिक्स, so just have a glance on it, and if you are facing any kind of doubt, okay, कुछ भी डाउट अगर आपको है so please mention through comment or through email. Okay, thank you class.